गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। मैं यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा रहा था वो टॉपिक है एवरेज औसत, जिसकी 4 क्लासेस तो हो गई। आज 5वीं क्लास है। क्लासेस लगातार जारी है, संडे को भी ऑफ नहीं है, लगातार क्लासेस जारी है। बस आपको करना क्या, आपको पूरी क्लास रेगुलर पूरी क्लास अटेंड करनी है और लास्ट में जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उस क्वेश्चन का ईमानदारी से आपको आंसर देना है। तो आज का क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम अभी। तो क्वेश्चन पढ़ोगे तो 11 परिणामों का औसत 78 है। यदि प्रथम 5 परिणाम एवं अंतिम 7 परिणामों का औसत 72 एवं 84 है तो 5वां परिणाम ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत तो 78 दे दिया और साथ में क्या दे दिया कि प्रथम 5 परिणाम और अंतिम 7 परिणाम का औसत 72 एवं 84 है तो 5वां परिणाम ज्ञात करना है। तो अभी देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखो हमारे पास 11 परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये हमारे पास 11 परिणाम है जिनका टोटल औसत हमें कितना दिया है 11 परिणाम का, वो तो दिया हमें 78 दिया, समझ ले। अब देखो शुरू के 5 परिणाम का हमें औसत दे दिया ना, शुरू के परिणाम का औसत कितना दिया 72 दिया, और लास्ट के 7 परिणाम 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया लास्ट के 7 परिणाम, इनका औसत दे दिया हमें 84। अब हमें निकालना क्या है, 5वां परिणाम हमें निकालना। देखो ये 5वां बच गया, बीच में इनके बच गया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखना। 5वां परिणाम हम लोग कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए आप लोग। तो देखिए 5वां परिणाम हमें ज्ञात करना है। 5वां परिणाम तो देखिए पहले तो हमें क्या करना होगा, जो शुरू के 5, देखो ये 5 परिणाम है तो 5 इंटू 5 परिणाम का औसत कितना है 72, तो टोटल आ जाएगा ना, 5 परिणाम का टोटल तो आ जाएगा ना, योग तो आ जाएगा ना, यदि उसको औसत से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसमें जोड़ दो अगले 7 परिणाम का औसत, 7 गुना 84 जोड़ दिया। फिर आगे आपको माइनस क्या करना है, माइनस करना है 11 इंटू 78। देखो आपके समझ में आ जाएगा अपने आप है, बस आपको थोड़ा सा देखो समझना है इसको। ये 5 प्लस 7 कितने हो गए 12 हो गए ना, तो 12 परिणामों का औसत इनसे इस तरीके से तब लिखा जाए 12 परिणामों का औसत हो जाएगा। हमें तो वहां पर परिणाम कितने हैं 11 परिणाम ही दे रखे हैं। देखो ये अब हमें ये इन दोनों परिणामों का औसत जोड़ देंगे, अलग अलग जो औसत दिया हमें, और फिर बीच में जो संख्या इनमें कॉमन आ गई, इनमें जो संख्या कॉमन आ रही है उसका हम लोग आसानी से मान निकाल सकते हैं। अब इनमें कॉमन क्या आ रही है 5 आ रही है, तो इन दोनों का औसत है उनको इन संख्याओं से गुणा करके, राशि से गुणा करके, राशि की संख्या से, और उनको गुणा करके आपस में जोड़ देना। कर दो 5 को 72 से गुणा कर दिया, 7 को 84 से गुणा करके आपस में जोड़ दिया, फिर इनमें से घटाया किसको, जो पूरी संख्याओं का जो औसत है उसको पूरी संख्या से गुणा करके उसको घटा दिया इनमें से। तो अभी 5 गुणा 72 कितना होता है, वो होता है 360 ही होता है ना। 7 गुणा 84 कितना होता है, 7 गुणा 84 होता है 588। फिर 11 इंटू 78 कितना होता है, मल्टीप्लाई कीजिए 858 हो गया। इसको आगे सोल्व कीजिए भी, 948 हो रहा है, बताइए मेरे को। कितने होगा 948 हो रहा है। ये 948 जोड़ दिया हम लोगों ने, इसमें से 858 उनको हम लोगों ने घटा दिया, बचा कितना हमारे पास 90 बच गया। ये क्या है, जो 5वीं संख्या है वो 90 है। कैसे करेंगे इसको सोल्व, बहुत ही आसान तरीका है। जो हमें अलग अलग जो एवरेज दिया है और इनमें कॉमन आ रहा है, पहले 5 में पता है 5 इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 5 का मान हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। बस करना क्या आपको कि 5 को तो 72 से मल्टीप्लाई कर देना, उसमें जोड़ देना है 7 को 84 से मल्टीप्लाई करके, फिर इन दोनों में से इन दोनों जोड़ करके इनमें से घटाना किसको है 11 से मल्टीप्लाई करना है किसको 78, क्योंकि 11 राशियों का परिणाम कितना है 11 राशियों का औसत 78 है। आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन तो मैंने ये कराया, इस तरीके की बाकी क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्लस आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे घर पर करने के लिए। मेहनत आपको करनी होगी, बगैर मेहनत आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो मेहनत तो आपको करनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए, मेहनत नहीं करोगे तो सफलता किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अभी आप। क्वेश्चन पढ़ो। किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिन एवं अंतिम 4 दिन का औसत तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस एवं 24.2 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है तो चौथे दिन का तापमान ज्ञात कीजिए। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पहले जो इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया है उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है ये। कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। समझ रहे हो आप लोग? तो ठीक है, तैयार हो जाओ, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ठीक है भाई साहब, इसको सॉल्व कीजिए। तो हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। पहले 4 दिन का तापमान का औसत हमें दे दिया, लास्ट के 4 दिन के तापमान का औसत हमें दे दिया, 4 कॉमन आ रहा है, तो चौथे दिन का तापमान हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। चौथे दिन का तापमान, चौथे दिन का तापमान निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहां पर आप लोग इसको सोल्व कीजिए आगे, करो सोल्व इसको। क्या होता है चौथे दिन का तापमान? तो हमें करना क्या है, पहले 4 दिन का तापमान दिया उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके सबसे ज्ञात औसत तापमान दिया उससे मल्टीप्लाई करना है ना। तो कितना आ जाएगा हमें 28.8 दे दिया। नेक्स्ट कितना 4 दिन का दे रखा है, 4 गुणा 24.2 माइनस 7 गुणा 26। अब देखिए एक चीज और आपको यहां बता देता हूं, सोल्व तरीका भी आगे कभी भी क्वेश्चन सोल्व करो ये चीज आपको मिल जाए तो वो तरीका काम में ले लेना, आपके लिए एक स्टेप कम हो जाएगी, एक स्टेप कम हो जाएगी, आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपका। देखिए ये 4 दोनों में है तो कॉमन ले लिया इसको, 4 गुणा 28.8 प्लस 24.2 माइनस 7 गुणा 26। तो ये इन दोनों जोड़ोगे कितना आएगा 53 आएगा। तो 4 गुणा 53 माइनस 7 गुणा 26 सोल्व कीजिए। 4 गुणा 53 कितना होता है, वो होता है 212 माइनस 7 गुणा 26 कितना होता है 182, गुणा किया 182 आ गया। इनको सोल्व किया हमारे पास आंसर आ गया 30। कुछ भी नहीं किया, बहुत ही आसान तरीके से हमारे पास आंसर आ गया, वही सेम फॉर्मूला लग गया, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इन दो जो अलग अलग हमें दिए हुए वो अगर टोटल सप्ताह से कॉमन आएगा तभी देखो, टोटल सप्ताह से 7 दिन है तो इनमें 8 दिन हो गया हमारे पास, 4 4 प्लस 8 दिन का हो गया। तो एक दिन का हमें बीच के दिन का निकालना है तो आराम से निकाल देंगे, इन दोनों का योग कर देंगे, इनमें से माइनस कर देंगे किसको, 7 दिन के तापमान को गुणा करेंगे 7 दिन से, फिर उसको माइनस कर देंगे। अब अभी देखो ये तो हो गई ये बात है, पर अगर हमें ये दे दे कि शुरू के 3 दिन का दे दे, लास्ट के 3 दिन का दे दे, फिर ये 4 का पूछ ले, फिर शुरू के 2 दिन का दे दे, लास्ट के 4 दिन का दे दे, ये तीसरे दिन का तापमान हमसे पूछ ले कि यहाँ पर तो हमें एक एक्स्ट्रा दे रहा है, वहां पर एक्स्ट्रा ना दे करके कम दे दे, फिर वो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो उस टाइप के क्वेश्चन भी तो हमें आने चाहिए ना। तो वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके का करेंगे हम लोग, तो कीजिए वो क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए। किसी सप्ताह का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। यदि सप्ताह के प्रथम 3 दिन एवं अंतिम 3 दिन का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस एवं 33 डिग्री सेल्सियस है तो बताइए चौथे दिन का तापमान कितना है। क्या दे दिया यहाँ पर हमें कि एक सप्ताह है, सप्ताह में आपको पता है 7 दिन होते हैं, सप्ताह का टोटल औसत तापमान कितना दिया है 34 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो सप्ताह के प्रथम 3 दिन का तापमान दे दिया हमें 36 डिग्री सेल्सियस और लास्ट के 3 दिन का तापमान कितना दे दिया हमें 33 डिग्री सेल्सियस दे दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि जो चौथा दिन है उसका तापमान हमें ज्ञात करना। अब इसमें क्या दे दिया हमें, ओनली 7 दिन में से 6 दिन का तापमान अलग दिया, 3 दिन का एक दे दिया, 3 दिन का एक, वो 7 दिन से कम है। और उसमें क्या था पीछे वाले क्वेश्चन में, उसमें एक दिन ज्यादा था, उसमें 4 दिन के दे रखे थे, एक दिन का ज्यादा तापमान हमारे पास आ रहा था, वहां पर 8 दिन का तापमान आ रहा था अलग अलग, यहाँ पर अलग अलग कितने दिन का आ रहा है, ओनली 6 दिन का आ रहा है। हमें निकालना कैसे, यहाँ पर भी चौथे दिन का तापमान निकाला था, यहाँ पर भी चौथे दिन का तापमान निकालेंगे, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो क्या है देखो, थोड़ा सा चेंज होगा ओनली। तो देखिए चौथे दिन का तापमान
चौथे दिन का तापमान। चौथे दिन का तापमान निकालने के लिए 7 दिन का तापमान है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए औसत 7 दिन के औसत तापमान को, और फिर उसमें से माइनस करना है। किसे माइनस करना है वो देखिए, 3 गुणा 36 प्लस 3 गुणा 33, इनको माइनस करना है। पहले तो क्या कर रहे थे, इनको आपस में जोड़ के इनमें से 7 दिन के तापमान को माइनस कर रहे थे, क्योंकि वहां पर 7 8 से कम थे, ये दिन उनसे ज्यादा आ रहे थे, 8 दिन आ रहे थे ना। अब यहाँ पर क्या रहे, ये दिन तो कम आ रहे हैं, ये वहां पर तो क्या था, वो दिन का जिस दिन का हमें तापमान निकालना वो दोनों जो दो अलग अलग तापमान हमें दिए थे औसत तापमान उनमें शामिल था वो दिन, पर यहाँ पर शामिल किसी में नहीं है वो। तो क्या करेंगे, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वहां पर 7 गुणा को घटा रहे थे हम लोग, सप्ताह के औसत तापमान को 7 से गुणा करके घटा रहे थे, यहाँ 7 में से घटाएंगे, 7 दिन के टोटल तापमान में से 6 दिन के तापमान को घटाई देंगे, आ जाएगा आराम से। तो सोल्व कीजिए इसको, 7 गुणा 34 कितना होता है मेरे को बताइए, 238। 34 को 7 से मल्टीप्लाई किया 238 आ गया, फिर माइनस 36 गुणा 3, वो तो बताइए कोई ज्यादा हार्ड थोड़ी, 108 हो गया, और 33 गुणा 3 99 हो गए। सोच रहे हो इसे डायरेक्ट कैसे लिख देता है, गुणा भाग करके, गुणा भाग तो तुम लोगों को आते हैं ना, तो मैं तो क्या प्रैक्टिस होगी, बस डायरेक्ट लिख दिया, इसको डायरेक्ट लिख दिया गया। मैं भी अपने दिमाग के अंदर गुणा भाग कर रहा हूँ इसको, वहां पहले तो नहीं चला रहा, आप लोग भी किया करो। देखो इस तरीके से आप लोग ये गुणा भाग को छोटे छोटे ज्यादा, देखो प्रैक्टिस में मायने क्या रखता है, प्रैक्टिस मायने रखता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, प्रैक्टिस कम करोगे तो कम बेनिफिट होगा। नॉर्मल सी बात है, 238 माइनस 108 प्लस 99 कितने होते हैं, 207। जोड़ लो, बस मन में जोड़ दिए एकदम आसान है। अब इनको सोल्व किया, कितने बच गए हमारे पास, 31 बच गए 31। तो चौथे दिन का तापमान कितना आ गया, 31 डिग्री सेल्सियस आ गया। चौथे दिन का तापमान आ गया 31 डिग्री सेल्सियस। अब आपको ये लग रहा है कि आज ये तापमान वाले क्वेश्चन कैसे करा रहा है, तापमान औसत में जो तापमान वाले क्वेश्चन है वो अगर आपसे किसी भी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे घुमा फिरा करके, तो आज की क्लास को याद रखना। आज की क्लास स्पेशल तापमान को समर्पित है, समझ गए। तापमान वाली क्लास आपको एकदम जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज की क्लास में आपको सब कराए जाएंगे। एक क्वेश्चन आपसे लास्ट में पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा मैं खुद नहीं बताऊंगा आपको, पर होगा इन्हीं में से। जो भी क्वेश्चन आज आपको करवाऊंगा इन्हीं में से होगा, वो क्वेश्चन आपको आंसर देना है। और आंसर देने में देखो मेरे को पता है बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो आंसर देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सिलेक्शन लेना है तो वो पूरी फॉर्मेट ही नहीं निभाते, पूरी क्लास अटेंड करते हैं, चाहे वो 20 मिनट की हो चाहे 30 मिनट की हो, पूरी की पूरी क्लास अटेंड करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि 2 मिनट के अंदर वो मैथ सीख जाते हैं, फिर उनको नंबर भी वहां पर 2 ही आते हैं, उन बच्चों को नंबर भी 2 ही आते हैं। उनको ये लगता है कि मैं 2 मिनट मैंने पढ़ दी, 2 मिनट के अंदर बहुत हो गया, मैंने फॉर्मेट ही निभा दी। क्यों जरा मैं फॉर्मेट ही निभाती, इससे अच्छा तो फॉर्मेट ही निभाओ मत ना, कॉल कर भी क्यों देखते हो। देखना है पूरी क्लास अटेंड करो, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है अगर आप ज्यादा ही होशियार हो तो उस क्वेश्चन का आंसर देकर जाओ ना। क्वेश्चन का आंसर भी नहीं देते आप लोग। क्वेश्चन का शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग नहीं देते। क्या अपने आप को होशियार तो समझते हो, 2 मिनट के अंदर पूरी मैथ सीखते हो आप लोग, तो उस क्वेश्चन का आंसर तो दीजिए ना। फिर उस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे, उस क्वेश्चन का आंसर आप तभी नहीं दे रहे क्योंकि आपको मैथ नहीं आती, और मैथ सीखते भी नहीं हो आप लोग। सीखने के लिए क्या कि मैथ सब्जेक्ट लोगों को ये लगता है कि हार्ड है, हार्ड नहीं, बहुत सरल सब्जेक्ट है, बस इसमें क्या मेहनत की जरूरत है। कोई भी सब्जेक्ट हो मेहनत की जरूरत है, बिना मेहनत तो आपको सब हार्ड लगेगा। हिंदी सब्जेक्ट है वो भी हार्ड लगेगा, इंग्लिश है वो भी हार्ड लगेगा, जीके है वो भी हार्ड लगेगा, सब आपको हार्ड लगेगा। बस मैं जिसमें मेहनत कर ली, जितनी ज्यादा मेहनत कर ली, उसी को सब सब्जेक्ट हार्ड सरल लगने लग जाते हैं। वरना तो आपको कठोर लगेगी, यार ये सब्जेक्ट तो हार्ड है, मेरे से तैयारी नहीं होगा, मैं क्या करूंगा, मेरा कंपटीशन एग्जाम मैं दूंगा उसमें मेरा पेपर पास होगा या नहीं होगा, वो उसके दिमाग में घूमता रहता है। अगर वही बंदा मेहनत करे बराबर तो उसका पेपर पास हो जाता है, नौकरी लग जाता है वो, ठीक है, बाई चांस कोई बच्चा बचता है। तो बस आपको मेहनत तो आपको करनी होगी, बगैर मेहनत आपको ये लगता है कि बगैर मेहनत में सफल हो जाऊंगा, नहीं होगा किसी भी हालत में। मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भी इस पर, क्वेश्चन पढ़ो। किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था।
यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान कितना था। देखो क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको चेंज कर दिया। पिछले वाले जो 2-3 क्वेश्चन आपने पढ़े थे उनसे एकदम पूरा का पूरा चेंज हो गया, और इस क्वेश्चन को आप लोग गलत कर देते हो, गलत करते हो ना इस तरीके के क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया, एक बार ढंग से आपने अच्छी तरीके से समझा इसको, आज की क्लास में अगर आप अच्छी तरीके से इसको समझते हो तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। बस मेहनत आपको करनी होगी, प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी। यहां पर समझ लिया, प्रैक्टिस करोगे नहीं तो कैसे सफल होगे, समझ। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सोमवार मंगलवार या बुधवार का औसत तापमान कितना दे रखा है आपको, 40 डिग्री दे रखा है। फिर दे दिया आपको मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस, बृहस्पतिवार के अकेले का तापमान अपने को 38 डिग्री सेल्सियस दे दिया। ये कह रहा है सोमवार का तापमान कर दी, तो ये तापमान देखकर आप लोगों को तापमान भी यही होगा, मेरे को पता है। तो अब देखिए बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो देखो मेरे पास क्या दिया है, सोमवार को हम लोग मंडे का तापमान प्लस ट्यूसडे का तापमान प्लस वेडनेसडे का तापमान, इन तीनों दिन का तापमान का अगर हम लोग योग करें तो क्या आएगा, औसत तापमान को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 गुणा 3 बराबर जो होगा 120 डिग्री सेल्सियस हो गया ना। इन तीनों दिन के योग का सोमवार मंगलवार और बुधवार के तापमान का योग कितना हो गया, 120 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब बात करें मंगलवार बुधवार तथा पहले वाला क्या, सोमवार मंगलवार बुधवार का है। अब मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार के तापमान का योग हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया प्लस बृहस्पतिवार के तापमान का योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 41 गुणा 3 बराबर 123 डिग्री हो गया। बहुत ही आसान है ना, कुछ भी हार्ड नहीं है। अब हमें ये देखना है कि दोनों के तापमान में औसत जो एक कोई बात कॉमन आ रही है, इनमें कॉमन आ रहा है दिन, मंगलवार और बुधवार का दिन कॉमन आ रहा है, मंगलवार और बुधवार का दिन इनमें से कॉमन आ रहा है ना। देखो घबराने वाली बात नहीं है, घबराना नहीं कभी भी लाइफ, जो भी बात हो खुलकर बात करना, फायदे में रहोगे, घाटे का सौदा नहीं होगा, फायदे का सौदा होगा आपके लिए। देखो ये आप लोगों ने कर लिया, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मंगलवार और बुधवार का तापमान कॉमन आ रहा है ना दोनों। तो अभी देखिए ये बृहस्पतिवार का तापमान अपने को दे दिया, तो बृहस्पतिवार के तापमान से हम लोग मंगलवार प्लस बुधवार का तापमान निकाल सकते हैं। तो ये निकाल लिया, मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार का तापमान यहाँ पे लिखो कितना आएगा 38 डिग्री, और यहाँ पर टोटल कितना आएगा 123। तो मंगलवार प्लस बुधवार का तापमान कितना होगा 123 माइनस 38। सॉल्व कीजिए इसको, 123 से 38 को घटाइए, ये आ गया 85 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये इसमें से घटा सकते हो क्या, इस पूरे मान में से मंगलवार सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार के तापमान में से ये मंगलवार और बुधवार का तापमान माइनस कर सकते हो क्या आप लोग, मंगलवार प्लस बुधवार का कर दो, तो आपके पास आ जाएगा मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे के तापमान में से आपको किसका तापमान माइनस करना है, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का तापमान माइनस करना है। तो ये कितना टोटल हमारे पास 120 है, 120 में से किसको माइनस करना है, 85 को माइनस करना है ना 85 को माइनस, 120 में से 85 को माइनस कीजिए, ये आ गया आपके पास 35 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही आसान तरीका है करना कि आपको, देखो मैंने आपको काम बताई थी, पहले तो ये लिख लो बृहस्पतिवार का तापमान, इसको माइनस कर दो, अपने पास आपके 2 दिन के तापमान आ जाएगा। वो दो दिन वहां पर आ रहे हैं ना, 2 दिन के तापमान का योग आपके पास आ गए, 2 दिन वहां पर आ रहे हैं, और तीसरे दिन का आपसे पूछा है तो उन 2 दिन का घटा दो, पूरे तापमान के योग में से 2 दिन का तापमान घटा दो, तीसरे दिन का अपने आप आ जाएगा। कुछ भी नहीं किया, बहुत ही आसान है, बस आपको ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है इस तरीके से। और टोटल तापमान निकालने के लिए आपको पता है कि औसत को हम लोग जो संख्या होती है, राशि की संख्या होती है, उसको गुणा कर देते हैं तो टोटल हमारे पास आ जाता है, समझ गए, योग हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दूंगा घर पर करने के लिए, उसका आप आंसर दोगे ईमानदारी से। मेरे को पता है जिन बच्चों ने आज क्लास पूरी अटेंड की है वो सब उसका आंसर देंगे, और जिन्हें क्लास नहीं अटेंड की वो तो नहीं देंगे। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस था तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान कितना था।
प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है 40.2 डिग्री सेल्सियस। अंतिम 4 दिन का औसत तापमान कितना है 41.3 डिग्री सेल्सियस। पूरे सप्ताह का औसत तापमान आपको कितना दिया है 40.6 डिग्री सेल्सियस। बस इतना मैटर आपको दिया है। फिर पूछ रहा है चौथे दिन का तापमान कितना है। ये क्वेश्चन वही बंदा कर पाएगा जिस बंदे ने आज की पूरी क्लास अटेंड की है। उसको पता चल जाएगा कि आज तापमान वाले क्वेश्चनों में 4 तरीके के क्वेश्चन हमें कराए, उनमें से ये क्वेश्चन किस तरीके का है वही बंदा कर पाएगा। तो आप इसका आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी कमेंट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट के अंदर आप लोग आंसर दे रहे हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट के अंदर बता दीजिए। ओपन कमेंट कीजिए डायरेक्ट। समझ गए? मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे, वही टाइमिंग रहेगा हमारा। जय हिंद दोस्तों।